अफसरों को सुधरना होगा, नहीं तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। मुजफ्फरनगर में गरजे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। मुजफ्फरनगर मेरठ रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रधान गौरव एवं सम्मान समारोह में उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मंच से अफसरशाही पर तीखी टिप्पणी करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्राम प्रधानों ने भाग लिया और पंचायतों से जुड़ी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के सामने रखा। समारोह के दौरान प्रधानों ने आरोप लगाया कि कई विभागों के अधिकारी विकास कार्यों में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। उनका कहना था कि गांवों में होने वाले सामान्य और नियमित कार्यों के लिए भी अनुमति लेने की शर्तें लगाई जा रही हैं, जिससे विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानों की शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि जनहित और ग्राम विकास के कार्यों में अनावश्यक देरी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को उनके अधिकारों के अनुसार कार्य करने दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप चौधरी ने भी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधानों को छोटे छोटे कार्यों के लिए भी अनुमति लेनी पड़ रही है। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को हटाने की मांग उठाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बताई। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर बालियान ने कहा कि नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य स्थानीय कार्य नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और इनके लिए अनावश्यक अनुमति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर उठाकर समाधान कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा की मजबूती का दावा करते हुए विपक्ष पर भी शायराना अंदाज में तंज कसा। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को गंभीर बताते हुए कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में प्रधान संगठन ने जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम देखिए मलिक साहब, आज हमने सभी जो हमारे मंत्री जी ने जो हमारा सहयोग किया है हमारे कार्यकाल विस्तार में, उनके लिए धन्यवाद। प्लस हमारे जिले में बहुत सारी समस्याएं प्रधानों के सामने जो खड़ी हुई थी, आज 3 से 4 हफ्ते हो लिए हमारे यहाँ डोंगल भी एक्टिवेट नहीं हुई। कोई किसी तरह का कार्य कोई प्रधान नहीं करवा पाया। जैसे कि सरकार की मंशा थी, गाइडलाइन आई थी कि जो पूर्व में काम हुए उनका पेमेंट सुचारू रहेगा और जो छोटे काम है, जो रोजमर्रा के काम है, वे प्रधान निरंतर करते रहेंगे। जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में इसके सब उलट हुआ। हमारे यहाँ से कंडीशनें ऐसी लगा दी कि हम पिछले 3-4 हफ्ते से इंतजार ही करते आ रहे। कोई गाइडलाइन हमें मिली तो इस तरीके की मिल गई कि भाई अगर नल भी खराब हो रहा है उसकी मरम्मत के लिए पहले परमिशन लाओ तब मरम्मत होगी। तो बहुत सारी चीजों को लेकर आज हमने माननीयों के सामने अपनी बात रखी और माननीयों ने हमें आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द आपके जिले में हम ये डीएम स्तर से या अन्य अधिकारियों से बात करके इस व्यवस्था को सुचारू करेंगे और रोजमर्रा के काम निरंतर शुरू हो जाएंगे। डीपीओ को हटाने की बात आपने कही है। हटाने की बात हमारे प्रधानों की, कुछ प्रधानों की आई, आवाज भी आई, क्योंकि कुछ पहले से कुछ समस्याएं हैं। कुछ अधिकारी अपने आप को डिक्टेटर मान बैठते हैं, तो उनके लिए प्रधान पीछे से आवाज आई, हमने भी सुनी, आपने भी सुनी कि भाई मांग कर रहे थे प्रधान ने डीपीआर को हटाओ। चलो हम ये तो नहीं कहते हम हटाने सर कि दूसरे अधिकारी से कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब ये है कि हमारे काम पूर्णतः सुचारू रूप से शुरू हो जाए। 2021 वाला सपना देख रहे थे कुछ अधिकारी जो अब तक नहीं हो गए। बस लग तो यही रहा मलिक साहब कि वो सपना इन्हें बड़ा दर्द इन्हें महसूस दर्द हो रहा कि भाई आपको प्रशासक नहीं बनाया, प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया। इसलिए हमारे जिले में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही। सभी प्रधान आज पूर्णतः पीड़ित है इस बात को लेकर। मुजफ्फरनगर जनपद के और शामली के भी ग्राम प्रधान आज इकट्ठा हुए थे और उनकी एक पीड़ा है जो जायज है। उनका जो प्रशासक के रूप में नियुक्ति हुई है, तो जो रूटीन के कार्य हैं, अब गांव में लाइट खराब हुई या कुछ भी खराब होता है या कोई छोटी रूटीन की व्यवस्था है, उनकी अनुमति ग्राम प्रधान को लेनी पड़ती है डीएम से। तो जो रूटीन के कार्य है उनकी अनुमति नहीं होनी चाहिए, वो ग्राम प्रधान अपने स्तर से करवाया जाना चाहिए। तो उनकी पीड़ा जायज थी और ये पीड़ा प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रख के और इसका हल करने का प्रयास किया जाएगा। डीपीआरओ से ज्यादा त्रस्त है प्रधान, उन्हें हटाने तक की बात कही गई है।
हाँ समझाओगे, नहीं समझेगी तो हट भी जाएगी भाई, क्या बात है। पड़ोस के जिले में ये प्रधान ही कह रहे, पड़ोस के जिले में दूसरी तरह का कानून अपनाया जा रहा है, यहाँ दूसरी तरह का है। अभी हमें भी नहीं पता था इस बात का, जिन्होंने बताया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो जिला स्तर पर बदलाव हो जाएगा। प्रधानों की बात बिल्कुल सही है और ये काम होना चाहिए और हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। पास ही के जिले में बीफ परोसे जा रहा है, तो शादी विवाह में उसमें क्या कहना चाहेंगे? शामली में कहाँ पर आज दिया भाई? शामली में भाई इसका पता नहीं लगा। नहीं वैसे तो अगर गाय का है तो उसका बैन है और उस पर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, होगी, हुई होगी जरूर मेरे विचार से। ओम प्रकाश राजभर का बयान है कि सपा में टूट होने वाली है, क्या लगता है आपको? मैं वो राजभर जी को पता होगा, मैं तो इस मामले में ज्यादा पता नहीं, वो बुद्धिमान थोड़े से ज्यादा हैं और सत्ता के नजदीक रहते हैं लखनऊ, तो उन्हें जानकारी होगी। मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी ज्यादा नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे कि भाजपा टूटने वाली है, बहुत सारे सांसद और उनके जो विधायक वो कह रहे हैं दिल बहलाने के लिए, गालिब ये ख्याल अच्छा है अखिलेश जी का, दिल बहल जाएगा इस बात से। अब तो अखिलेश जी अपने आप को बचाए, भाजपा तो मजबूती होती जा रही है। और एक चंदा चोरी का ज्यादा आरोप लगा है। हाँ जो बात है उससे सभी चिंतित हैं और सबको इस बात का दुख भी है। प्रदेश सरकार के द्वारा SIT बनाई गई है और मेरे विचार से इस मामले में कोई भी दोषी हो तो जो मामला प्रधानमंत्री तक के संज्ञान में हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दोषी बचेगा। वो भावनाओं को ठेस, पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं को ठेस पहुंची इस बात से।